सूफीज़्म का कोर क्या है? व्हाट इज सूफीज़्म? मैं ये समझता हूँ कि दौर हाजिर के लिए जो सूफीज़्म है हमें बहुत अच्छा दर्स देता है। वो फ़कीराने ज़िंदगी, वो दरवेश लोग जिनके आंखों से रोशनी चमक रही होती है। किस तरह हम अपने नौजवानों में या आजकल इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, इम्प्लीफाई करेंगे? हमारे इस माशरे में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमें तरबियत की कमी है। खैर किसी को नहीं मिलती, खैर हमेशा उस आदमी को मिलती है जो खैर का मुतलशी होता है। थोड़े से इल्म के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा नाज करते हैं। हमें लगता है जितना हमारा थोड़ा सा इल्म है यही शायद बहुत ज्यादा। वो उस दौर के जो वली थे, जो औलियाए के नाम थे, वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज आपको दिखाई नहीं दे रहे। वो देखने के लिए वो देखने वाली आंख चाहिए होती है। ईगो के बारे में आप क्या कहते हैं? जिसमें ईगो नहीं है तो मैं ये समझता वो परफेक्ट आदमी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे सूफीज़्म पे। एक दफ़ा मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि आपका क्या मज़हब है, तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि मैं किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरा मज़हब है मोहब्बत। एक अजीब सी हवा है हमारे मुल्क में, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अदम बर्दाश्त ने और गुस्से ने लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बना दिया है। ना सिर्फ अवाम में ये गुस्सा पाया जाता है, बल्कि हुकूमत में, रेंजर्स में। कंटेनर के ऊपर कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो गुस्सा आ जाता है और हम उसे उठा के नीचे फेंक देते हैं। अवाम का भी यही हाल है। एक आम शहरी जहाँ तक चाहता है अपने गुस्से और अपनी अना की खातिर दूसरों को तजलील करता है। इस सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज बशीर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं हमें। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो राबिया अली आपका और आपके चैनल द ट्रूथ इंटरनेशनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया। मेरा नाम मोहम्मद एजाज बशीर है और आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज वेल एज सरहद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ मीडिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिलेशन जो हमारा ये साथ बहुत ही पुराना है, 2008 टू टाइम। सो जब हमने शुरुआत की थी अपने करियर की, तो मैं जब मीडिया की बात करूं तो ये रेडियो पाकिस्तान से मैंने शुरुआत की थी। राइट। और रेडियो पाकिस्तान के बाद FM 100 एंड एज वेल एज FM 99 पे जाके मैंने शोज़ किए हैं। डिफरेंट टाइप्स के शोज़ हमने किए हैं, वहाँ पे कंडक्ट किए हैं, जिसमें मॉर्निंग शो था, लाइफ स्टाइल था, इसके साथ बज़्म गज़ल शब तन्हाई और ड्राइविंग टाइम, डिफरेंट काइंड ऑफ शोज़ हम लोगों ने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। और उसके बाद फिर टीवी की दुनिया में हम लोग आए और ATV से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। वहाँ पे मॉर्निंग शो किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया। GNN पे जाके हम लोगों ने रमज़ान ट्रांसमिशन को मैंने होस्ट किया। फिर ईद के शोज़ हम लोगों ने किए, इसके साथ साथ मॉर्निंग शोज़ हम लोगों ने किए और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर एज ए होस्ट मैंने इस्लामिक शोज़ मैंने किए हैं और आज भी कर रहा हूँ। और साथ साथ पॉलिटिकल शोज़ हमने किए हैं और साथ एजुकेशन शोज़ किए हैं, डॉक्टर्स के भी शो किए, लॉयर्स के शोज़ किए हैं। तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जर्नी है। आज आप हमसे बात करेंगे सूफीज़्म पे। जी जी। पहले तो ये बताएं कि सूफीज़्म का कोर क्या है? व्हाट इज सूफीज़्म? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त आपने आज का जो टॉपिक चुना है। और मैं ये समझता हूँ कि दौर हाजिर के लिए जो सूफीज़्म है हमें बहुत अच्छा दर्स देता है। वो फ़कीराने ज़िंदगी, वो दरवेश लोग और वो टूटा हुआ बोरिया बिस्तर, लेकिन उनके दिल रोशन, वो फटा पुराना लिबास लेकिन चमकते चेहरों वाले, जिनके आंखों से रोशनी चमक रही होती है, उनके दिल नूर ईमान से मुनव्वर होते हैं। ये सूफीज़्म कहलाता है। जिनको दुनिया की इर्स और लालच तक नहीं होती, जो दुनिया के लिए तो और दिखने में तो बिल्कुल मतलब इमेच्योर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए रुश्द तो हिदायत के उस्ताद चश्मा होते हैं और और मोहब्बत से भरे हुए होते हैं। उनके मोहब्बत पास से भरे हर होते एक हैं। के लिए जगह होती है। कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा गोशा उनकी ज़िंदगी में ऐसा खाली नहीं होता जिसमें कोई इंसान अगर जाए, अपने मंगे लेके जाए, अपनी मुरादें लेके जाए तो वो खाली लौटे। तो मोहब्बत का दर्स ये सूफीज़्म देता है, जोड़ने का दर्स सूफीज़्म देता है, साथ मिलाने का दर्स सूफीज़्म देता है, दूसरों के मसाइल को हल करने का दर्स सूफीज़्म देता है और सबसे बड़े कि बर्दाश्त का जो दर्स देता है ये सूफीज़्म ही आपको देता है। और क्यों ना दे, कि जब हम देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असहाबे किराम थे और मस्जिद नबी में जो सुफ़ा, जो चबूतरा था, उसका नाम सुफ़ा था।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबा किराम थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा इस तरह जुड़े रहते जैसे जिस्म के साथ रूह होता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे खुशनसीब सहाबा किराम भी थे कि जिन्होंने अपने ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी सुना, वो आज जो हम तक जो पहुँचा उन्हीं की वजह से पहुँचता है। और जब हम उनकी बात करते हैं, तो असहाब सुफ़ा की, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का मकसद ही रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहना उन्होंने बना लिया था। उनको सवाल करने की इजाज़त भी नहीं थी। बस उन्होंने फ़ॉलो करना है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इरशादात फरमाते हैं। यही मोहब्बत का सूफ़ीज़्म ये है, लेवल था उनको मोहब्बत का ये कि लेवल, उन्होंने अक़ीदत सवाल का करना लेवल। पसंद नहीं किया, जी, जी, जी। अकीदत का ये लेवल था। हुँ, ऐसा है नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी रहमत थी कि वो कभी बुरा मनाए उनसे कोई कुछ पूछे तो। लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह पेश कर दिया था कि जो सवाल कुछ है बनते वो भी नहीं थे, तो आपकी जवाब ज़ात कहाँ है। से आते? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल के दौर में अगर हम आजकल देखें तो हमें दरगाहें तो मिलती हुँ, हैं, हमें मज़ार भी मिलते हैं, वहाँ पे उर्स भी होते हैं। लेकिन जो कोर थी सूफ़ीज़्म हुँ, की वो ख़त्म हो गई है। हुँ, हमें वो लोग नहीं मिलते जो अपनी घरों में, अपने दिलों में हर एक को जगह दे दें। हुँ, जिनके पास नॉलेज तो हो लेकिन उसके साथ-साथ ईगो ना हो, ईगो का वो लेवल ना हो। यहाँ पे तो अगर हमें 2 लफ्ज़ आते हैं तो हम अपनी ईगो में इस हद तक पहुँच जाते हैं कि हम किसी शख्स जो हमारे साथ बहस करने पे आए तो हम गुस्से में आ जाते हैं, अगर वो हमसे एग्री नहीं करता। डिसएग्रीमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो कहाँ से आएगा ये सूफ़ीज़्म का कोर और किस तरह हम अपने नौजवानों में या आजकल इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, इम्प्लीफाई करेंगे? बहुत ज़बरदस्त एक सवाल आपने हमारे तक गो थ्रू किया। सबसे पहली बात ये है कि हमारे इस माशरे में तालीम तो बहुत है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है, तो हमें तरबियत की कमी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करनी है, उसकी कमी है हमें। दरगाहें तो बेशुमार हैं, पीर-ए-ज़ाम भी बेशुमार हैं, लेकिन खैर किसी को नहीं मिलती। खैर हमेशा उस आदमी को मिलती है, जो खैर का मुतलशी होता है। खैर हमेशा उस आदमी की झोली में आके गिरती है, जो रब से हकीकी मानों में लो लगाता है। हमारा हाल तो ये है बदकिस्मती से, हम दुआ भी माँग रहे होते हैं, रब से इल्तिजाएँ भी कर रहे होते हैं, लेकिन ख़यालात हमारे कहीं भी और होते हैं। हम उस दिल से माँग के तो देखें, उस उमंग से अपने उस दिल की जो इंतहाई गहराई से माँग के तो देखें, उससे पुकार के तो देखें, तो रब तो हर जगह मौजूद होता है। और जहाँ तक बात है आपने जोड़ने की बात की, तो देखिए आजकल जो हमारे मज़ारात होते हैं, जो पीर-ए-ज़ाम होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश तो वो भी लोग करते हैं कि लोगों उम्मत को जोड़ा जाए, लोगों को वो दर्स दिया जाए। लेकिन क्या करें कि आजकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है, इल्म बहुत ज़्यादा हो गया है। और तो जिस थोड़े-से इल्म के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा नाज़ करते हैं, हमें लगता है जितना हमारा थोड़ा-सा इल्म है, यही शायद बहुत ज़्यादा यही है। बहुत ज़्यादा है। लेकिन दुःख की बात ये होती है कि जो हमारा थोड़ा बहुत इल्म होता है, वो हमें जाहिली की तरफ से लेके जा रहा होता है। हम उसमें वो जो अकीदत के, वो जो मोहब्बत के, वो जो जोड़ने के और एक-दूसरे के साथ-साथ मिलाने के, जो बर्दाश्त की, वो जो असरात होते हैं, वो ज़ाइल करते चले जाते हैं। हमारा इल्म दूरियाँ पैदा करता है, हमने इल्म को मुकाबले के लिए मुकाबले इस्तेमाल के कर लिए, लिया, ना स्टेटस के कि लिए रख जोड़ने दिया। के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ना कि स्टेटस, हम स्टेटस को किस अंदाज़ से हो गए हैं कि सूफिया किराम की ज़िंदगी हमारे सामने है, साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे सामने है। और वो उस दौर के जो वली थे, जो औलियाए किराम थे, वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज आपको दिखाई नहीं दे रहे। वो देखने के लिए वो देखने वाली आँख चाहिए होती है। अगर आप उनको पहचानेंगे, तो औलियाए किराम आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं, आज शायद खुदा का कोई बंदा ऐसा है ही नहीं। बंदे हैं, बंदे खुदा के, तभी तो ये कायनात चल रही है। क्या कुछ आजकल हम नहीं करते। लेकिन अगर हमें रब करीम ने अगर रोका हुआ है, रब करीम ने अगर अपनी वो अज़ाब से रोका हुआ, तो हम भी किसी के सजदे हैं, किसी की दुआएँ हैं, किसी की आवाज़ारियाँ हैं, जो हम सबकी तरफ से के लिए जाते हैं कि सबको माफ़ कर दे। तो रब उन्हीं हाथों की तरफ देखता है। उन्हीं जो साइलेंस से जो प्रेयर्स हैं, उनकी तरफ देख रहा है। तो हुँ। यही बात है कि जब हम आज के दौर की कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि कंटेनर्स की नमाज़ पढ़ना, ऑफ कोर्स कि मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर ज़िंदगी में जब मस्जिद नबवी में जाके सिर्फ दीन ही नहीं सिखाया, बल्कि दुनिया का एक एक जो गुज़ारने का तरीका भी हमें सिखा दिया कि आपने किसको फ़ॉलो करना है, कैसे आपने चलना है, ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। तो मेरे ख़्याल में जब हम इन चीज़ों को वॉयलेट करते हैं, तो फिर वहाँ जाके डिस्टर्बेंस पैदा होती है,
वहाँ जाके इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि जो इंसान अपने रब से बहुत दूर चला जाता है। तो यही बात है कि जब हम सूफिया इकराम की ज़िंदगी को देखते हैं, उन्होंने क्या दर्स दिया? मोहब्बत का दर्स दिया। उन्होंने क्या दर्स दिया? जोड़ने का दर्स दिया। इंसानियत का दर्स दिया। इंसानियत की फलाह का दर्स दिया। उनको मुसलमानियत की बात नहीं थी। एक- हज़ारों की तादाद में लोग जो नॉन मुस्लिम से, गैर मुस्लिम से उनकी महफ़िल में बैठते तो मुसलमान हो जाते। बशर्फ़ ईमान से उनके सीने मुनव्वर हो जाते। हाँ, जैसे मौलाना रूमी के पास एक दफ़ा एक काफिर तशरीफ़ लाए, मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि रूमी तुम्हारा खुदा मेरे बारे में क्या सोचता है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे खुदा की रोशनी सब पे चमकती है, ये हम हैं जिन्होंने साए और मुख्तलिफ फ़िरके बनाए हुए हैं। तो एग्जैक्टली खुदा की रहमत तो सबके लिए है, जिस मखलूक को उसने बनाया है उसके लिए उसकी रहमत है। कि हम इंसान क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पे इतने फ़िरका वरायत में फंस गए हैं। हमें अपने से अलग इंसान पसंद ही नहीं है, चाहे वो नस्ल की बुनियाद पे हो, चाहे वो कल्चर की बुनियाद पे हो, ज़ुबान की बुनियाद पर हो, मज़हब की बुनियाद पर। तो हम मुसलमान एक दूसरे के गले काटने पे आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये जो कोर है सूफीज़्म का, ये उसको कवर कर सकता है। आपकी क्या राय है? असल में बात यह है कि हमें बर्दाश्त का वो मादा ख़त्म हो गया है। हम ये समझते हैं कि जहाँ पे हम हैं बस हम ही हैं। मैं और मैं के मैदान में फंसे हुए हैं। हम इसी चक्र में हैं, हम इसी उस छोटे से तालाब में बस भटक रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें वो किनारा भी नहीं मिल रहा। 10 शत में रहते हैं वो वसी हज़ारों, जिन्हें दुनिया में रहते हुए कोई सहारा भी नहीं मिलता। यही वो बात होती है कि जब इंसान अपने दिल की दुनिया में झाँकता है, लेकिन हमें तो बदकिस्मती से वो टाइम भी नहीं मिलता कि अपने दिल की दुनिया में कभी भी झाँके। बिल्कुल। हमारे लिए, हमारे पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन अपने आप को परखने का, खोजने का, देखने का टाइम तक नहीं होता। हम वो मखलूकुल हाल आजकल की जनरेशन हैं कि हम दूसरों के मसाइल तो सुनते हैं, दूसरों के मसाइल हल करने के लिए तो हम लंबी-लंबी तकारीर करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन अपने पास, अपने आप को सुधारने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं होता। और यही वो बात है कि जिस तरह आपने कहा कि भई आजकल बर्दाश्त का मादा नहीं रहा। आजकल लोग एक-दूसरे को, जो जिसके पास नॉलेज होगा वही पावर में होगा। लेकिन जैसा तैसा भी नॉलेज है। देखिए जब हम सूफिया किराम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, एक चीज़ आपने एडमिट की होगी, देखा भी होगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई लालच, हिर्स नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ रब की मर्ज़ी थी, रब की मनशाई थी। उनको खाना मिलता तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी मिलता तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। लेकिन आज हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। लेकिन आज हम लोग नाशुक्री हो गए हैं। हम रब करीम को शुक्रिया भी नहीं अदा करते। हम इतना अच्छा लश-पश किसी होटल में बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं और डिलीशियस डिशेज़ हमारे सामने होती हैं। लेकिन क्या मजाल कि एक दफ़ा भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें या बिस्मिल्लाह कहें या उसके बाद हम रब रब का शुक्र अदा करें। हमारी तो जो पार्टीज़ जो शुरू होती हैं, नाच-गाने से शुरू होती हैं। जब हम जाते हैं और जब इसे ख़त्म करते हैं तो वो फिर मौसीकी की महफ़िल के एंड के ऊपर हम लोग जा रहे होते हैं। तो लेकिन रब की ये रहमत देखिए, सूफ़िया किराम का वो ज़र्फ़ देखिए कि उनकी महफ़िल में जो एक दफ़ा चला आता, आने का किसी को जी ही नहीं करता था। हाँ यार, ये बुज़ुर्ग हैं, दरवेश हैं, क्या है इस बाबे के पास? लेकिन जो एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाता, फिर वो उन्हीं का होके रह जाता था। क्योंकि वो इतनी अहमियत देते थे, इतनी अहमियत। मोहब्बत देते थे। इशफाक अहमद साहब की मैं किताब पढ़ रही थी, तो इशफाक अहमद साहब ने लिखा कि बाबों का लोग मुझसे पूछते हैं, तो बाबों की खासियत सबसे बड़ी ये थी कि आप अपने घर में भी घुसते हैं तो लोग आपको अहमियत नहीं देते। आपकी माँ उस तरह आपको अहमियत नहीं देती कि जो जब मैं एक बाबा जी के पास जाता हूँ, तो जब मैं वहाँ एंटर होता हूँ, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, "देखिए, देखिए कौन आ गया।" और अब ये आ गए हैं इशफाक साहब, अब हमारे मसले हल हो जाएँगे। वो सिर्फ़ मेरे लिए ये नहीं, वहाँ पे जो भी कोई रेहड़ी वाला भी आता है तो उसको इसी तरह वेलकम करते हैं। तो वो जो मोहब्बत है, जो एसेंस है इंसानियत का, वो हमने ख़त्म कर दिया। तो यू आर वेरी राइट कि उनके पास जो है सबके लिए जगह होती थी। एहसास नाम की चीज़ जिस इंसान के पास नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान है, हकीकी एहसास मायनों की में। बात नहीं है। लेकिन एहसास होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग की बात जब हम लोग कर रहे होते हैं, दुनिया की बात जब हम लोग कर रहे होते हैं, मैं ये समझूँगा कि अगर आपके पास एहसास नाम की चीज़ है, आपके पास सब कुछ है, कि आपके पास सैक्रिफाइस करने का जज़्बा होना चाहिए। और जब आपके पास एहसास होगा तो फिर सैक्रिफाइस करने का जज़्बा आप में ऑटोमैटिकली इन्हेल कर दिया जाएगा। यही बात है कि आज अगर किसी एक आदमी के पास अगर एक गाड़ी है, वो कहता नहीं 2 और होने चाहिए। हुँ। एक घर है तो एक और होना चाहिए। लालच बढ़ गया। लालच बढ़ गया।
तो कहने की बात यह है कि जिसके पास नहीं है, हम उसको देख के सबक नहीं ले रहे। हम जिसके पास ज़्यादा है, उसको देख के कह रहे हैं कि हम उसकी पहुँच तक किस अंदाज़ से पहुँचेंगे। तो मेरे ख़्याल में अगर एहसास अगर यहाँ पे हो जाए, फिर एहसास ज़िम्मेदारी जब इंसान निभाना शुरू कर दे, तो उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून, सहल ज़िंदगी होती है। राइट, राइट। अच्छा, अब हम मज़ीद थोड़े से कोर्स पे बात करते हैं सूफ़ीज़्म के। थोड़े से आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पे और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बात कर रहे हैं या जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट आके जवानों से बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने कभी कोई तकलीफ़ दी है, तो उससे ताल्लुक़ तोड़ लेने से आप हील होंगे। हुँ, उससे दूर हो जाने से आप हील होंगे। हुँ, अ, मुझे ये लगता है जब हम छोटे थे और आम घरों में जो हमारे यहाँ जिस कल्चर में परवरिश होती है, वो यही होता है कि किसी ने तुम्हें तकलीफ दे दी, बेटा छोड़ दो, माफ़ कर दो, जाने दो। यहाँ पे आके बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होता जा रहा है मामला। एक तरफ तरबियत है जो कहती है कि छोड़ दो, जाने दो, माफ़ कर दो। हमारा दीन भी कहता है माफ़ी की बड़ी अज़मत है। दूसरी तरफ जो हमारे सारे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में आप अपने दिमाग में उस गम से नहीं निकल सकेंगे, जब तक या तो आप उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे या उस उस वाक़ये को कहीं ख़त्म नहीं कर देंगे। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी आपने एक पैराए में गुफ्तगू की है, इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है फ़तेह मक्का के ऊपर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कुर्बान जाइए, कि जब उनके सामने उस मक्का करीम की, उस खाना काबा की चाबियाँ लाई गई और साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी जहरन बनाई थी। इनकी वजह से हम हबशा में कैद रहे। हम इन्हीं इन्हीं की वजह से यहाँ से निकाले गए। इन्हीं की वजह से हम लोग मदीना मुनव्वरा गए। तो ये तो हमारे जानी दुश्मन हैं, इनके साथ क्या सलूक किया जाए? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। आम माफ़ी के ऐलान का फ़ायदा ये हुआ कि आने वाली उम्मत को ये दर्स दिया, तुम्हें जब भी तकलीफ़ मिले, तुम्हें जब भी मुश्किलात मिलें, तुम्हें जब भी दुःख मिलें, तुम्हें जब भी रंज अलाइम मिलें, तो आपने मेरी सुन्नत को हमेशा याद रखना है, आपने माफ़ कर देना है। जब आप माफ़ करेंगे, इसमें रब करीम की रहमतें आपके साथ होती हैं। जो जो आपके दुश्मन हैं, वही आपके दोस्त कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इंतहाई सख्त दिल लोग होते हैं, इंतहाई सख्त दिल। उनको तो माफ़ करने का जी ही नहीं चाह रहा होता इंसान को। ऐसे लोगों के लिए जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिंदा को उनके सामने लाया गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद आपने मेरी आँखों के सामने नहीं आना, कि जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा चुभाया था। तो जब इस पूरी कायनात के सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मैसेज दे दिया, एक सुन्नत हमारे सामने रख दी, तो मेरे ख्याल में जो आजकल की जो मुश्किलात हैं, जो आजकल के हमारे दुःख हैं, तकालीफ़ हैं, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। हम किसी की वजह से घर छोड़ के नहीं जाते, हमें कोई निकाला नहीं जाता, हम किसी और जगह के हिजरत करके नहीं जाते। लिहाज़ा ये दुःख, ये तकालीफ़, इससे आज से 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तरीका बता दिया था कि आपने क्या करा। और साथ जो सूफिया इकराम हैं, आप इनकी महफ़िल में जब आप बैठते हैं या उनकी ज़िंदगी का हम लोग मुताला कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, सीखने को मिल रही होती हैं कि वक़्त के बादशाहों ने उनको मारा। जब हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया, तो बगदाद में एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जिसको पहले से उन्होंने कहलवा दिया कि मैं बगदाद पे हमला करने वाला हूँ और आपने वहाँ पे नहीं रहना, मैं सबको मार दूँगा, कत्ल कर दूँगा। आप वहाँ से बेहतरी आपकी इसी में ये है कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो अल्लाह ताला के उस दरवेश ने आवाज़ देके कहा कि हलाकू, कि जिन लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी के 18 साल गुज़रे हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुश्किल वक़्त में मैं इनको छोड़ के चला जाऊँ? लिहाज़ा तुम्हें जो करना है तो कर ले, मैं इधर ही हूँ। फिर वो ऐसा सफ़ाक आदमी था कि उसने तमाम मुसलमानों को तो शहीद किया ही किया और साथ-साथ जाके वो जो अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह ताला के वली थे, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी उनका कत्ल कर दिया। तो कहने की बात ये है कि एंड के वो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? हलाकू खान के साथ हुआ क्या? वो इसकी जो मौत की तारीख़ है, जब आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एक नींबू से खेल रहा था। उसी बगदाद के शहर में लोगों को कत्ल कर रहा था, तो उसने लाइन्स बनाई। एक लाइन पहले कतार में, दूसरी कतार में, तीसरी कतार में लोगों को मारना शुरू किया। पहले कतार को जब मारना शुरू किया, इसके एंड के ऊपर एक बुज़ुर्ग थे। जब उसके पास मारने वाला जल्लाद पहुँचा तो उन्होंने जम करके पिछली सफ में चले गए। उसको जब मारना शुरू किया तो वो जम करके तीसरी सफ में चले गए। अब हलाकू देख रहा था इस आदमी कितना बेवकूफ़ है,
ये बाबा कि इसको पता भी है कि मैं सबको मार रहा हूँ, इसे कोई नहीं बचा सकता, तो फिर ये भाग रहा है मौत से। तो जब एंड के ऊपर उसके पास उसकी बारी आई, उसने कहा कि इसको नहीं मारना है, रहने दो उसको। उसने कहा कि तेरे सामने अभी 200 लोग हम लोगों ने मारे, तू यहाँ भाग रहा था, तुझे बता ना कि तुझे कौन बचाएगा मेरे इस गजब से, कत्ल होने से कौन बचाएगा। उसने एक खामोश आह भरी, उसे रब की करीम के दरबार में वो दुआए कलिमात अदा किए। उसने कहा कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। वो नींबू से खेल रहा था, तो उसका जो लीमू था वैसे छूट आगे गया, उसने पकड़ने की कोशिश की। तो जो इसे लीमू पकड़ने की कोशिश की, तो उसका जो पाँव था रिकाब से निकल गया, घोड़े पे था। तो घोड़ा सोच रहा था कि ये उतर गए हैं, और उसने भागना शुरू किया था। वो जो हलाकू था वो वहाँ पे घसीटता चला जा रहा था, फिर वहाँ पे पटक पटक उसका सर वो वहाँ पे हलाक हुआ। ये है अल्लाह ताला के जो दरवेश हैं, जब वो इंतकाम लेते हैं, इंतकाम कैसा होता है, सब्र का बदला ये होता है। सबर का बदला ये होता है। और दरवेशों की बड़ी बात भी ये है कि उनके पास हालांकि वो अल्लाह ताला से कनेक्टेड होते हैं, और उनकी जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके फरिश्ते ने कहा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप कहें तो मैं पीछे ये बस्ती उजाड़ दूं, तो आपने कहा नहीं। तो इसी तरह दरवेशों को भी उनकी दुआओं में इतनी पावर होती है, लेकिन वो माफ़ करना पसंद करते हैं। सेल्फलेसनेस के ऊपर बात करेंगे और ईगो के ऊपर बात करेंगे। किस तरह देखते हैं आप सेल्फलेसनेस को और ईगो को? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इंसान अपने आप को रब की दरबार में सरेखम कर देता है, तो इंसान की ईगो तो वैसे ख़त्म हो जाती है। जब इंसान सजदे में चला जाता है, तो इसका ये इजहार करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो सब कुछ का मालिक मेरे रब की ज़ात होती है। लेकिन दुनिया में रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सेल्फनेस की जो हमारी मिसालें हमारे सामने आती हैं, ईगो की मिसालें हमारे सामने आती हैं, तो मेरे ख्याल में रब की रज़ा को सामने रखते हुए इंसान जब कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसकी ईगो तो ऑटोमेटिक पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। फिर रब उसकी वजह से जाके उसके मामलात हल करना शुरू कर देता है। जिन मामलात में, जिन जगहों के ऊपर हमारा ईगो वहाँ पे आई मीन की स्टैंडर्ड बनी होती है, तो रब वहाँ पे हमें रिफ़तें, बुलंदियाँ और वहाँ पे उरूज अता फरमाना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि एकदम से ये सब कुछ नज़र नहीं आता। जिस पे बीत रही होती है ना, जो हमें सुन रहे होंगे वो कहेंगे हाँ, यहाँ बैठ के बात करना आसान है, बातें कर लेना आसान है। जिस पे बीत रही होती है ना, उसे अंधेरा नज़र आ रहा होता है, उसे रोशनी नज़र नहीं आ रही होती। और सैडली जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, क्योंकि माशरे का पूरा ये तरीकाकार, मैं कहूँगी ना सिर्फ़ हमारे माशरे का बल्कि पूरी दुनिया इस डगर पे चल पड़ी है कि जिस मुल्क के पास ताकत ज़्यादा है वो दूसरों पे रूल कर रहा है, वो जिसको चाहता है पीस देता है। जिस घराने के पास ताकत ज़्यादा है वो दूसरे छोटे घराने को पीस रहा है, हुकूमत में भी यही चल रहा है। तो उस पे बड़ी मुश्किल होती है और उसको ये रोशनियाँ और ये बातें समझ नहीं आ रही होती। उनके लिए आप क्या कहें? मैं एक दफ़ा फिर कनेक्ट करूँगा कि देखिए हमारे जो असलाफ़, जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में उनका शुमार किया जाता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनको क्या नहीं पता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है? जब उनके उस वक़्त आग में फेंका जा रहा था, ये हवाओं का फ़रिश्ता आ रहा है, ये दूसरा फ़रिश्ता आ रहा है कि तू ज़रा कहना इस आग के रुख में हम चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे खुदा को नहीं पता। मुझे पता है कि ये आग जलाती है, मुझे पता है कि जब मैं इसमें जाऊँगा तो मैं राख बन जाऊँगा, लेकिन मेरे रब को क्या नहीं पता? हमें बेशक किसी ऐसी जो टेंस सिचुएशन में हम होते हैं, हमें अंधेरे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा बिलीफ, हमारा तवक्कुल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रब हमें देख रहा है, और हो ही नहीं सकता। शायद आपकी जो आज़ादी का, आपके सुकून का जो परवाना है, उसी आखिरी लम्हे में जाके आपको मिले, तो आप पहले अंधेरा के अंधेरा है भाई, अंधेरा है, मैं नहीं कर सकते, और आप लोग वहां जाके सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं है। शायद रब आपको आजमाना चाह रहा है। इस आजमाश के पीछे रब आपको बहुत बुलंदियां अता फरमाना चाह रहा है, हकीकी मानों में देखा जाए तो। इंसान को तवक्कल करने के बाद जब रब के ऊपर इंसान को तमाम चीज़ों से बेनियाज हो जाता है। आपने कहा ना कि इंसान का सुकून फिर भी नहीं मिलता। जब तवक्कल के लफ्ज़ सामने आता है, तो सुकून क्या, सुकून सुकून के समंदर इंसान की बॉडी को इनहेल कर दिए जाते हैं। उसको फ़ील करना सिर्फ़ इसलिए इंसान फ़ील कर सकता है कि मेरा रब मेरे साथ है। ये कलिमा कहने को तो बहुत आसान। आपने कहा ना कि लोग जिस टेंस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, उनको कैसे समझाएँ? उनको समझाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इससे बल्कि कि जब रब आपके साथ है, ये कुरान मजीद की आयत भी है कि जब जो अपने जितने भी काम है उसके हवाले कर दो। एक है मेरी मर्ज़ी, एक है तेरी मर्ज़ी। हाँ? हाँ। हमारी मर्ज़ी तो है ही नहीं दुनिया में। हम क्या अपनी मर्ज़ी से आए हैं? कभी भी नहीं आए हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज जो आपने सोचा अपनी इस प्रीवियस लाइफ़ में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, नो नेवर नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो सोच के आए थे वो नहीं हो रहा।
इट मीन्स कहीं और से हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारे लिए इससे इससे पीछे जो हमने सोचा वो नहीं कर रहा, उससे बेटर कर रहा है, या हमारे मुताबिक नहीं करेंगे फिर भी अच्छा कर रहा है, तो वो हमें किसी घनघोर अंधेरे में धकेल देगा, मुश्किलात में धकेल देगा, ऐसा नहीं है। तवक्कुल एक ऐसी पावर है, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि जो अंधेरियों में उजाले कर देती है, जो नाकामी को कामयाब बना देती है। दिखने में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यकीन करें कि वहाँ जो इंसान के मेरिकल्स होते हैं, जो इंसान तवक्कुल के बचते हैं। राइट, राइट। ईगो के बारे में आप क्या कहते हैं? जो ना कि खुद ही का सर है नया, ठीक है? जब हमारा रब के साथ जो एक रिश्ता होता है, सूफिया कराम की ज़िंदगी में हम ईगो में नहीं मिलते। ईगो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। राइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सलाम करना, अगर जी नहीं माना तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर करार, अली मुज्तबा, जिनका ये कौल है कि जिसका आप ना चाहें तो सलाम भी ना करें। ठीक है? ये एक ईगो की ये पहचान है। और दूसरी क्या है? सबको अस्सलाम वालेकुम कहें। ठीक है? किसी बादशाह की महफ़िल में अस्सलाम वालेकुम कहें। आप किसी महफ़िल में जाएँ, कोई बड़ा है तो आप खड़े हो जाएँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इससे कंट्राडिक्ट कर रही होती हैं, डिफ़र कर रही होती हैं। हर किसी के आप खड़े भी नहीं हो सकते, और ना ही आप हर किसी को सलाम कह सकते हैं। वहाँ पे मैटर क्या है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है, उसका आपने नेल करना होगा, उसका आपने विजुअलाइज़ करना होगा कि क्या अगर मैं इसके लिए खड़ा हुआ तो इसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा होगा? कि मैं इसके सबऑर्डिनेट में आ गया हूँ? क्या मैं इससे मातहत हूँ तो मैं इसको सलाम करूँगी? ये दिल में ये सोच रहा है कि इसको खड़ा होना चाहिए, फिर वहाँ पे आपको खड़े होने की इजाज़त नहीं है। आप भी वहाँ बैठ जाएँ और सलाम भी ना करें। जिस तरह का वो ईगो का बुत अपने अंदर संवार के रखा होता है, उससे स्ट्रांग, उससे भी ज़बरदस्त किस्म का नैरेटिव आपके बॉडी में होना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं कि लोहा लोहे को ज़ीद करता है। तो यही बात है कि जब आप बिल्कुल के साथ होंगे, क्योंकि रब भी तो देख रहा है ना, कि अगर उसके दिमाग में अगर, या उसकी बॉडी में अगर सरिया है, तो आप क्यों मुँह बन जाएँ? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से दुआएँ माँगी कि रब फ़लाँ-फ़लाँ जो लोग हैं इनको आप दायरा इस्लाम में दाखिल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब, कि इन लोगों के बारे में दुआ नहीं करना। इनके दिल में मैंने मोहर लगा दी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके बाद उनके अपने ब्लड रिलेटेड से, रिलेशन से जिनके बात रिलेटिव थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी हदायत की दुआ नहीं माँगी। जब रब ने इनकार कर दिया, उनकी नस्ल में आज भी लोग मौजूद हैं, उनकी औलाद आज भी मौजूद है जो उस नैरेटिव पे है। उनको कभी भी जो ईगो का जवाब मीन्स के डाउन फुट होके नहीं देना चाहिए, बल्कि फ्रंट फुट में आके देना चाहिए। क्योंकि राइट, उन लोगों की जो अगर ईगो है तो इट मीन्स कि हमारे माशाल्लाह जब हम बात करते हैं मदारिस की बात करते हैं, दरवेशों की बात करते हैं, अल्लाह ताला की वलियों की बात करते हैं। जामिया रिज़विया ज़िया उल-उलूम में पीराने पीर जनाब पीर हसीनुद्दीन शाह साहब, ये अपने शागिर्दीन ख़ास को ये तरबियत करते हैं कि आप जिस मजलिस में भी जाएँ, जिस जगह पे भी जाएँ, जामिया के होते हुए आपके जो भी लिबास है, फटा-पुराना है, जैसा भी है, तब नो इश्यू। लेकिन जामिया के गेट से बाहर आप निकलें, आप लश-पश होना चाहिए। आपके जूते इतने ज़बरदस्त किस्म के, इतने महँगे जूते होने चाहिए कि अगला आपके जूतों ही देखता रह जाए बस। और आपकी जो ड्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त होना चाहिए कि अगले को समझ आ जाए कि मैं जिससे बात करता हूँ, कोई आम आदमी नहीं है। अनलकीली जब हम आज के इस दौर की बात करते हैं, तो आजकल हम लोगों ने जो बाज़ार दिखने की चीज़ों को हम लोगों ने दुनिया समझ लिया। हम लोगों ने अगले की वैल्यूज़ जब हम देते हैं, तो पहले देखते हैं कि ये आदमी है क्या? वो नहीं देखते कि इसके पास नॉलेज कितना है, डिग्रीज़ कितनी हैं, कितना पढ़ा-लिखा नहीं। हम फर्स्ट इंप्रेशन हम उसको देखते हैं, मटेरियल्स। तो हम देखते हैं कि भई इसकी जो फर्स्ट लुक जो आ रही है, वो क्या है? हम उसको देखते हुए अगले को भी हम क्या क्या करते हैं कि डील करते हैं। डील करते हैं। लेकिन जब मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी औलाद अगर आज भी मौजूद है, तो मेरे ख्याल में उसको आगे से काउंटर अटैक करने के लिए इंसान की बॉडी में ईगो ज़रूर होना चाहिए। जिसमें ईगो नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ वो परफेक्ट आदमी है ही नहीं। आई थिंक ईगो के भी 2-3 मतलब मैंने निकलते हैं कहा ना, उर्दू में। मैंने कहा एक तो खुद ही है। खुद ही। खुद ही इज़ वेरी हेल्दी, कि आपको पता है कि मैं खुद क्या हूँ, अपनी पहचान, अपने आप को जानना, हुँ, खुद ही। और इलामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा खुद ही के ऊपर। आई थिंक दैट्स वेरी हेल्दी। हुँ। देखिए जिस तरह मैंने कहा ना कि ईगो, आपने सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है, पहले सिनेरियो को देख के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी खुद ही को कहाँ पे ख़त्म करना है, तो खुद ही को कहाँ पे आपने मीन कि इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। ये डिपेंड करता है कि ऑन द सिचुएशन जिसमें आप वहाँ पे अपने आप को मीन्स कि अपने आप को पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत-हाल में फिर इंसान अपने, मैं ये समझता हूँ कि गुड जस्टिस अपने लिए, और इंसान को सोचना चाहिए कि जहाँ पे दुनिया की एक चीज़ हमें अगर समझ आ जाए
कि जिस जगह के ऊपर अगर आपकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वहाँ पे अगर आपको, मैं ये समझता हूँ कि मटेरियलिस्टिक थिंग के एतबार से, अगर आपको रेम्यूनरेशन के एतबार से, सैलरी के एतबार से किसी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, तो कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो, सब कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो यू शुड लीव फ्रॉम देयर इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला उसूल इंसान का ये है कि इंसान की रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत। और दूसरी चीज़ इंसान की क्या होती है कि इंसान जिस जगह पे इंसान अगर वहाँ पे जाता है, इंसान काम के लिए जाता है ऑफ कोर्स, तो इंसान के जो कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं अपने साथ, जो इंसान इंसान के अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, लॉज़ होते हैं जिनको इंसान वॉयलेट नहीं करता, आपने कभी भी उनको गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर आपने जिस दिन अगर आपने आप में गिव अप कर दिया, आपने जो आपने एक गोल वही सेट है। किए होते हैं, इट मीन्स कि फिर आप अपने जो जो एक मेयार था, जो आपके ज़हन में अपना एक इंसान का मीन्स की ईगो होती है, उससे आप स्टेप डाउन हो जाएँगे। और जब आप स्टेप डाउन हो जाएँगे, इट मीन्स कि जो सामने वाला ओपोनेंट होगा वो ये समझेगा कि ये कुछ भी नहीं है, और मेरे ख्याल में जब हम इसको यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। और यही हम एज ए माशरा लैक कर रहे हैं, यही लैग कर रहे हैं। यही लैक कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑपोजिट डील करते हैं। हुँ, हमें कोई अपने से कम नज़र आता है तो हम उसके ऊपर चढ़ाई कर हुँ। देते हैं, और हमें कोई अपने से ऊपर नज़र आता है तो हम भीगी बिल्ली बन नहीं, जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम मैसेज की बात करें तो ये हम बहुत छोटी-छोटी जगहों पे देखते हैं। हुँ, इसका एक बहुत आम मिसाल है, बट आई थिंक कि लोग रिलेट कर सकेंगे कि बीइंग अ वुमन, हुँ, शॉपिंग का शौक होता है। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो नॉर्मली मेरे जैसे बाकी लोग भी, अगर हम किसी ब्रांडेड शॉप पे जाएँगे, मॉल में जाएँगे, तो वहाँ पे महँगा तरीन जोड़ा भी हम चुप करके खरीद लेंगे, उससे हम भाव-ताव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाँ के रूल सेट हैं, नहीं चाहिए आप बाहर जाएँ। लेकिन हम किसी रेहड़ी पे खड़े हैं, तो हम उसका सर खा जाएँगे। तो ये हमने इतनी छोटी-छोटी माइन्यूट तरीके से अपने अंदर इस चीज़ को ऐड ऑन कर लिया है कि वो अब निकालना भी चाहें तो निकल नहीं पा रहे। और इसके बाद हम बात करेंगे एहसान की। ईगो को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। मैं चाहूँगी कि सूफ़ीज़्म का एक बहुत मेन फैक्टर है एहसान। एहसान को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, जब हम एहसान की बात करते हैं, जो इंसान किसी के ऊपर एहसान करता है, एहसान जब इंसान किसी पे कर रहा होता है, तो हर कोई नहीं एहसान कर सकता। नहीं हर किसी की इतनी मैं ये समझता हूँ कि इतनी पावर होती है कि इंसान दूसरे के ऊपर एहसान करे। एहसान वही करता है कि जिसको खुदा याद होता है। पहले तो मैं चाहूँगी आप एहसान को डिस्क्राइब करें। एहसान ये है कि जब कोई मुश्किल मुसीबत में हो और जिसको हमसे कोई उम्मीद हो, हमसे कोई तमन्ना हो, हमसे कोई एक रे ऑफ होप रखता हो कि भई मैं अगर कभी उसने कहा ना हो हमसे, लेकिन जब वो मुश्किल में फँसेगा तो वो हमें ज़रूर पुकारेगा और हम उसकी ये मुश्किल ज़रूर हल करेंगे। बेहतरीन रवैया कह लें? बेहतरीन रवैया ओके। और मतलब गुड एटीट्यूड आप इसको कह सकते हैं। जब कोई मुश्किल में फँसता है, चाहे ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हम किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते फाइनेंशियली हैं हेल्प, वही नो, नो, हेल्प नो, है। सिर्फ़ वो ये ज़रूरी नहीं होता। किसी को अच्छा मशवरा भी देना, एडवाइस भी करना, ये भी एहसान होता है। समटाइम्स लोग अपने बिज़नेसेस शुरू कर रहे होते हैं। अपने से जो सीनियर लोग होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि भई मुझे बताएँ कि मैंने अपने इतनी जो अमाउंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? अगर तो वो आपके साथ लॉयल हुआ, हालाँकि दिखने में लोग बहुत लॉयल होते हैं, तो वो आपको अच्छा लीड करेगा, ये पर उसका एहसान होगा आपके ऊपर। लेकिन अगर उसका अपनी कोई इंसेंटिव हो, तो उसने कहा नहीं, फिर जो मैं काम करता हूँ इसी में आ, और अपना वो फ़ायदा बीच में ऐड करके उसका बताएगा। तो जब हम एहसान की बात करते हैं, तो एहसान तभी किया जाता है, जब अगला जो आदमी होगा वो किसी मुश्किल में होगा। उसको कोई और चांसेस होंगे ही नहीं कि उस मुश्किल से निकलने के लिए। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में वो अपने दोस्त के पास जाता है, ऐसे शख्स के पास जाता है जिसको में जो उम्मीद होती है, तमन्ना होती है कि भई ये हर हाल में मेरी मदद करेगा। और अगर उसने उस वक़्त मदद की, तो वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू आपके सामने आता है। वो कहते हैं ना कि एहसान कर तो उसका बदला लेने के लिए तुम दरिया में चले जा। लेकिन एहसान करने जिसके ऊपर किया जाता है, समटाइम्स हमें आजकल के इस माशरे में स्पेशल कहूँगा, उसके शर से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। ओके। आजकल अ, गिराने वालों में अक्सर वही लोग शामिल होते हैं कि जो आपके अपने होते हैं। जड़ें काटने वालों में भी वही लोग शामिल होते हैं, जिनका आप उँगलियाँ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तबाह करने में, किसी को डिस्ट्रॉय करने में और किसी को हराने में, किसी को नाकाम करने में और किसी के दिल तोड़ने में भी हमेशा वो लोग सरफ़हरिस्त होते हैं,
जिनको आप अपने सामने कभी हटने भी नहीं देते थे, और जिनको ऊपर आपने एक एहसान नहीं बल्कि एहसानात किए होते हैं। किसी और की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आप तक पहुँचे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो दूर से शायद वार नहीं कर सकते, ऐसे बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं जिनको हम अपना बनाए होते हैं। ये बिल्कुल आपके पास जाते हैं, आपके दिल के पास, और वहाँ जाके जब आप सोचिए शायद आपसे गले मिल रहे हों, लेकिन वहाँ जाके आपको वार करते हैं आपके दिल पे। फिर आपको साँस भी नहीं लेने की इजाज़त, फिर आप वहाँ पे मर जाते हैं। ठीक है? तो जो एहसान नहीं बजाय करना चाहिए। एहसान करना चाहिए, लेकिन ओके। एहसान भी इंसान को उससे करना चाहिए कि जो एहसान के काबिल हो। कि मुझे एक ज़बरदस्त किस्म का आपको एग्ज़ाम्पल सेट करूँ। कहते हैं कि एक बाज़ ईगल फ्लाइंग कर रहा था, और देखता है कि सर्दी का मौसम है और एक शेर है, और वो अपने पंजों से दरख्त को नीचे करके बकरी को पत्ते खिला रहा है। अब बाज़ देख के हैरान रह गया, उसके बाद पूछा जाके कि भई तू शेर है, जंगल का बादशाह, ये बकरी है, तू उसे क्यों खिला रहा है? कहना ये मेरी माँ है। तेरी माँ कैसे हो सकती है? ये तो बकरी है। उसने कहा नहीं, 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 मैं छोटा-सा था और इसने मुझे दूध पिलाया और मुझे बड़ा किया। मेरी माँ नहीं थी, लिहाज़ा मैं इसको माँ समझता हूँ। उसने कहा वाह! तू कितना ज़बरदस्त, तू एहसान का बदला दे रहा है। इसने तुझे बचपन में पाला और आज तू उसको खाना खिला रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो वो बहुत इंस्पायर हो गया उससे। तो बाद में ये हुआ कि वो जो बाज़ था वो सोचता कि मैंने भी कोई एहसान करना चाहिए। किसी खेत से गुज़र रहा था, वहाँ पे एक चूहा था। बट वो बहुत कँपकँपी में था, ठर रहा था, सर्दी का मौसम था, जैसा आजकल का मौसम है। उसने चूहे को उठाया और अपने जो कुचार में वहाँ पे लेके गया, अपनी चट्टान में लेके गया। देखता कि वो चूहा बहुत ठंड में था, मीन्स कि उसे शायद से ठंड लग रही थी, उसको कभी यहाँ पे रखता, कभी यहाँ पे रखता, और जो ही चूहा थोड़ा गर्म हुआ, तो वो अपने सोचों में था बाज़। उसने कहा चूहा है, चल गर्म है, मैं छोड़ दूँगा। तो कुछ देर के बाद चूहा निकला और वहाँ से पटक के एक बिल में घुस गया। अब बाद में सोचा कि ठीक है, अब ये ठीक हो गया होगा, इसको मीन्स कि बेहतर हो हेल्दी है, गया। बेहतर है कि चला गया होगा। उसे उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ नहीं पा रहा था। देखता हूँ उसके सारे जो पर हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। ये वाले पर भी नीचे पड़े हैं। अब ये सोचता है कि यार ये मैंने इसका एहसान किया, इसने ये बदला दिया मुझे। खैर वो रिंग-रिंग के चलता रहा जैसे भी, तो 6 मंथ के बाद जब उसके बाल आए, उसके पर दोबारा से आए, वो अगेन उस शेर के पास चला गया। कहा तूने मुझे ये मशवरा दिया कि मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ। एहसान तो करना ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि तू ज़रा बता तो सही, तू इतना नाराज़ ना हो। तुमने एहसान किया है किसके साथ? उसने कहा मैंने चूहे से किया। मैंने कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला था एहसान करने के लिए? तो एहसान भी देख के करना चाहिए। राइट, राइट। टाइम हमारे पास कम है, मज़ा बहुत आ रहा है। मैं चाहती हूँ आप आखिरी एंड करें कोर के ऊपर, ह्यूमैनिटी एंड लव, द कोर ऑफ सूफीज़्म, द मेन ज़ कोर। दुःखों में घिरी हुई इंसानियत, शिकस्ता हाल, टूटे हुए दिल, बिखरे हुए अरमान जब एक इंसान के सामने आते हैं, इस मखलूकुल हाल में एक इंसान सामने आता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये अंदर से टूटा हुआ है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए मोहब्बत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोहब्बत ही तोड़ देती है। देखिए यकीन मानो वो मोहब्बत होती नहीं। उसे कुछ और नाम आप दे सकते हैं लेकिन वो मोहब्बत की नहीं होती। मोहब्बत अगर जहाँ पे होगी, तो वहाँ पे खैर होगी। मोहब्बत जहाँ पे होगी, फिर वहाँ पे अना नहीं होगी। मोहब्बत जहाँ पे होगी, वहाँ पे गिव अप होगा। जहाँ पे मोहब्बत होगी, फिर वहाँ पे इंसेंटिव नहीं होंगे, हिसाब-किताब नहीं होगा, फिर मोहब्बत ही होगी, कुछ और नहीं हो सकता। मोहब्बत जिस दिल में आती है, फिर एक ही रास्ता होता है। दिल के तो वैसे 4 खाने हैं, जिस तरह हमारे साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन मोहब्बत के रूह से देखा जाए तो एक ही रास्ता होता है। हमारे दिल के 2 हिस्से करते हैं मोहब्बत के रूह से, एक आम लोगों के लिए, एक खास लोगों के लिए। जो खास लोग जो हिस्सा है उसमें जो आम लोगों का आना-जाना लगा रहता है, इस हिस्से से। लेकिन जो खास जो हिस्सा होता है दिल का, उससे मोहब्बत वाले रहते हैं, जिससे मोहब्बत की जाती है। उस खास हिस्से की जो ख़ुसूसियत ये है कि उसे कोई दरवाज़ा नहीं होता जाने का, एक ही दरवाज़ा होता है आने का बस, जाने का नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जब वो जाते हैं, इट मीन्स कि वो फिर वो दिल उस को तोड़ चूहे की के तरह जाते हैं उस दरवाज़े को तोड़ के जाते हैं। कि आपके पर खा लिहाज़ा लेता है। लिहाज़ा वो फिर मोहब्बत नहीं होती। वो उसका कोई आप यूँ कह सकते हैं कि मफ़ाद हो सकता है। उसका आप यूँ कह सकते हैं कि वक़्त के साथ-साथ अपने मामलात को सुधारने का वो एक अलम कह सकते हैं। नथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद लव लेकिन एंड हम, केयर। हाँ, ये तो हमने लव की बात कर ली, मोहब्बत की बात कर ली। इंसानियत, इंसानियत में जो मोहब्बत की बात करते हैं, मैसेज के साथ मोहब्बत की बात करते हैं, तो सूफीज़्म की जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें दीन, फ़िरका वरायत, कल्चर, नस्ल, इस सब को काउंट नहीं किया जाता था। जब सूफिया कराम मोहब्बत करते थे तो वो
अपनी मोहब्बत को मैसेज के लिए रखते थे। उनकी बारगाहों में आके काफिर भी बैठते थे, उनकी बारगाहों में आके मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह के लोग जो चोर होते थे, डाकू होते थे, जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी के तमाम बुरे अमल किए हों, उनकी बारगाहों में उनको भी जगह मिलती। हम इंसान क्यों इतने तंग दिल हो गए? असल बात यह है, आम इंसान। बहुत प्यारी बात आपने कही। असल बात यह है कि जो फ़िरौन था और जो फ़िरौनियत थी वो आज भी है। जो हुसैन था और हुसैनियत थी वो आज भी है। और जो यज़ीदियत थी वो उस वक़्त थी और आज भी है। फ़र्क हमें खुद से करना चाहिए कि कौन किससे लिंक करता है। लेकिन अगर हमारे एंगल पे हमारा अगर काम अगर ये है कि आपने यहाँ पे पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आकर बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारा काम बातचीत करना होता है। चाहे जाके कोई गालियाँ दे, चाहे जाए कोई पत्थर मारे, कोई बुरा भला कहे, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर सूफिया किराम जो अल्लाह तबारक तआला की बरगज़ीदा जो हस्तियाँ हैं, उनका काम अगर है ही खैर, तो वहाँ से शर की तो तमन्ना ही नहीं है ना। वो जो इमाम जनाब जाफ़र के बारे में कहते हैं कि उनकी महफ़िल में एक आदमी आया, तो उन्हें गाली दिया, बहुत बुरा भला कहा उसने। वो मुँह अदर कर लेते, फिर गाली देता, ये मुँह अदर कर लेते, उठ के चला गया तक के। तो उनके मुरीदीन ने पूछा कि इमाम पाक, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? उसने कहा कि इसे काम था, उसने किया, मेरा काम तो ये है, मैं अपना काम करूँगा। ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। इसी पे हम एंडिंग लेते हैं। ये हमारी चॉइस है कि आपने ये ज़ीदियत की तरफ जाना है, फ़िरौनियत की तरफ जाना है या हुसैनियत की तरफ जाना है। आपने पीस को अपनी ज़ात से इधर-उधर फैलाना है, अपनी ज़ात को किस चीज़ से रोशन करना है और अपनी ज़ात की रोशनी से बाकी क्या रोशनी या अंधेरा फैलाना है, ये आपके ऊपर है। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।